नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज जो कि 60 क्वेश्चंस की होगी और जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस होंगे पॉलिटेक्निक और बाकी के एंट्रेंस जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें आपसे पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, तो मैग्नीशियम इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में प्रेजेंट, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेटालिक कोर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड, तो देखिए जो मेटालिक कोर होता है लिथोस्फीयर का उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिडेरोफिल, तो सिडेरोफिल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेटलिक कोर होता है लिथोस्फीयर का उसको कहा जाता है सिडेरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो देखिए वेजिटेबल ऑयल का जब डिहाइड्रेशन करना होता है मतलब उसमें जो हाइड्रोजन रिमूव करनी होती है तो जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? तो जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो होता है प्लैटिनम, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एन एलिमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्लैटिनम पाया जाएगा, पोटेशियम भी पाया जाएगा, जिंक भी पाया जाएगा, ये जो पीएम है वो नेचर में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये प्रोमीथियम है, ये मतलब नेचर में नहीं पाया जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़, अब देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको बताना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एलपीजी इज़ अ, अब देखिए एलपीजी क्या है? तो मिक्सचर है, कंपाउंड एलिमेंट है, क्या है एलपीजी? तो एलपीजी एक मिक्सचर है और एलपीजी का फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मान लीजिए आपसे कहा जाए एलपीजी में जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसका होता है? तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन का। ठीक है, और सीएनजी में अगर याद रखिएगा सीएनजी पूछाएगा तो इसमें जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसका होता है? मीथेन का होता है। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th क्वेश्चन देखिए कह रहा है मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, तो देखिए जो इंक है, जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर फॉर्म्स आते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर में जब मिलेगा तो कैसा मिक्सचर फॉर्म कर देगा? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर में घुलता नहीं है, इसीलिए जो फॉर्मेशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट मेटालिक एलिमेंट, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटालिक एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम याद रखिएगा मेटल है और सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेरियम कार्बोनेट। अब बेरियम कार्बोनेट क्या है? तो बेरियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, याद रखिए जिसका भी फॉर्मूला होता है या जिसका भी ऐसा केमिकल नेम होता है तो वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। मोस्ट एबंडेंट गैस, सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैस कौन सी है? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है ऑक्सीजन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे आते हैं 12th पे देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, तो कंपाउंड सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा है? तो कंपाउंड सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो है वो है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ऐसा जो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है वो आपको बताना है कौन सा होता है? तो मरकरी तो होता ही होता है और साथ ही साथ गैलियम भी होता है, तो इसमें बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गैलियम और मरकरी ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो लिक्विड स्टेट पे क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, विच वन इज़ द गैस एट रूम टेम्परेचर, तो देखिए आपको पूछा गया है कौन सी ऐसी गैस है जो रूम टेम्परेचर, मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पर कंपाउंड है जो गैसियस होगा रूम टेम्परेचर पे? तो क्लोरीन जो होगी वो गैस होगी रूम टेम्परेचर पे। जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 15वें का जर्मन सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चन में देख लेते हैं जर्मन सिल्वर के बारे में एक चीज़ और आप लोग बताते हैं ये एलॉय किसका है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो एलॉय है वो किसका किसका है? तो कॉपर का है, जिंक का है और निकल का है, तो कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है जर्मन सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लैब, तो पहली बार जो कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था लैब में उसका नाम था यूरिया, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 17th क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो देखिए इसमें कहा गया हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया गया था वो यूरिया था, लेकिन प्रिपेयर किसने किया था? तो वोहलर ने प्रिपेयर किया था यूरिया को। I2 इन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ, तो देखिए जो आयोडीन है उसमें उसको वाटर में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो क्लोरोफॉर्म में, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म से भी निकाल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से निकाल सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका मतलब सारे के सारे में से क्या निकल सकता है, आयोडीन निकाला जा सकता है, किससे, वाटर में से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड, तो आपको बताना है इसमें से कंपाउंड कौन सा है। तो ग्लास अगर देखें तो ग्लास क्या है, ग्लास एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कंपाउंड है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO+H2 होती है वाटर गैस। CNG क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है, कई सारी गैसेस इसमें होती हैं, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन से किसको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सब्लिमेशन में अगर देखें, ठीक है, तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो कोरोसिव सब्लिमेट भी नहीं हो सकता और कैलोमल भी नहीं हो सकता है, तो कॉपर सल्फेट हो सकता है। तो इसमें कौन सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ए और बी बोथ आर करेक्ट। अब ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है, O3 इसका नाम है, याद रखिएगा। ओजोन जो है वो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 21 में अगर देखें तो यहाँ पर ओजोन, तो ओजोन क्या है, एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 22 में आते हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करी गई, तो E इज इक्वल टू MC² फॉर्मूला याद रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, E इज इक्वल टू MC²। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ओजोन इज़ अ कंपाउंड, तो ओजोन क्या कंपाउंड है, नहीं, ओजोन क्या है, एक एलोट्रोप है, कंपाउंड नहीं कह सकते इसको। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस, ये सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इज़ m/2, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज दिया गया है। टोटल मास ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो D, C, B तीनों सही है, बस ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ मेटल MnO3 का होल थ्राइस, द फॉर्मूला ऑफ इट्स पायरोफॉस्फेट इज, तो पायरोफॉस्फेट का आपको फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो देखिए ये जो आएगा इसका पायरोफॉस्फेट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, तो M4P2O7 का होल थ्राइस आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड, आपको बताना है इनमें से कंपाउंड कौन सा है 25 में। तो 25 में अगर देखेंगे तो ओजोन कंपाउंड नहीं है, डायमंड भी नहीं है, क्विक सिल्वर भी नहीं है, मार्बल क्या है, मार्बल एक कंपाउंड है और इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट इनमें कौन सा है, तो एलिमेंट है इसमें मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज वाटर जो है कंपाउंड क्यों है, तो देखिए कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर का फॉर्मूला याद रखिएगा H2 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंपाउंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट भी नहीं है और कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, तो एयर अगर देखेंगे तो एयर ना एलिमेंट है ना कंपाउंड, ये मिक्सचर है। वाटर कंपाउंड है, मरकरी एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड भी क्या है, कंपाउंड है, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, अब देखिए इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताना है, जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या होती हैं। ठीक है, अगर वाटर में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो ये क्या करेंगी, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देंगी। ठीक है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अब देखिए अगले में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्लाइम, तो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कौन सा है, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl। ठीक है, तो NH4Cl याद रखिएगा, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, ये सब्लाइम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 311वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ऑन हीटिंग 200 ग्राम CaCO3 CO इज ऑब्टेन्ड विच विल रिएक्ट विद हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर टू ऑब्टेन CaOH होल ट्वाइस। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ बोली गई है, आपको समझना है। 200 ग्राम पहले दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको पहले रिएक्शन बता दें, तो रिएक्शन हो जाएगी CaCO3 जो है इसको हीट किया गया है तो क्या बन रहा है, CaO + CO2 बन रहा है। ठीक है, अब CaCO3 का अगर आप देखें तो मास कितना है, 200 है, लेकिन इसका मोलर मास अगर देखा जाए तो 100 होता है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास हो जाएगा 56 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया था तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रही थी, तो अगर 100 ग्राम हीट किया था तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम मिलती। ठीक है, तो अगर 200 ग्राम हीट किया था तो ये 200 आता तो इसका भी डबल मिल जाता, तो 112 ग्राम क्या मिल जाती, 112 ग्राम हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाती। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितनी मिली, 112 ग्राम मिली। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर ये है कि अब इसके बाद कहा गया कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड विच विल रिएक्ट विद हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट किया जा रहा है, वाटर से रिएक्ट किया जा रहा है और क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। अब आपको बताना क्या है, विच विल रिएक्ट विद हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग को मास बताना है। ठीक है, तो पहले समझिए
यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रही थी आपके पास वो 112 ग्राम बन रही थी, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है, 56 ग्राम होता है। ठीक, तो 56 ग्राम जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तो 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आपको कितना दिया गया है, 56 की जगह आपको दे दिया गया है 112 ग्राम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर इसका आप डबल कर रहे हो तो वाटर का भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 36 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितने वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो 36 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू बहुत ही सिंपल है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, तो देखिए ये सब जो क्वेश्चंस थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसका फिलहाल हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द परसेंटेज ऑफ जिंक इन ZnSO4.7H2O। इसमें जिंक की परसेंटेज आप लोगों को बतानी। देखिए जिंक का परसेंटेज बताना बहुत आसान है। पहले आप जिंक का एटॉमिक मास निकाल लिए, तो जिंक का होता है 65, ठीक है, और पूरे का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकाल लीजिए। आप सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 287 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। तो जब आप ये सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 20।